गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आपका पाठशाला सार में। लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम फ्रैक्शंस को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे। फ्रैक्शंस के कितने टाइप होते हैं? फ्रैक्शन 7 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली यूनिट फ्रैक्शन। हम इस वर्ड यूनिट पे ही फोकस करेंगे। यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट का मतलब होता है 1। तो बस हमें इसमें यही ध्यान रखना है, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम फोकस किस पे करेंगे? ओनली न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे। दैट शुड बी 1। वो सिर्फ 1 ही होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, 1/5, 1/7, 1/13, और भी हो सकता है 1/8, 1/3, कुछ भी, लेकिन न्यूमरेटर पे फोकस करना। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1। तो वो फ्रैक्शन आपकी क्या बन जाएगी? यूनिट फ्रैक्शन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर लेस देन होता है, छोटा होता है। किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर बिगर होता है, बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं 2/7। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर है 7, और ये तो हमें पता ही है कि 2 इज स्मॉलर देन 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4/9। सेम वही वाला कंसेप्ट हमें पता है, 4 इज स्मॉलर देन 9। 3/10। ऐसी कोई भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वो हमारी क्या बन जाएगी बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? बिल्कुल प्रॉपर से उल्टा, बिल्कुल उल्टा। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। अब आप एग्जांपल्स में देखेंगे 3/2, 4/3, 9/5। तो आपको क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है? जहाँ पे डिनोमिनेटर आपका छोटा हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, तो वो क्या बन जाएगी? आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका क्या होता है? अ फ्रैक्शन मेड अप ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को साथ साथ लिखा जाता है, तो वो आपकी क्या बन जाती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन जाती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हेन अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन आर रिटन टुगेदर। जब एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को बिल्कुल एक साथ लिखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स से मतलब ही समझ जाना चाहिए आपको कि ये दो चीजों का मिक्स है। तो किन दो चीजों का मिक्स है? एक तो होल नंबर का और एक फ्रैक्शन का। अब आप एग्जाम्पल में देखेंगे 2 1/2। तो हियर 2 इज द होल नंबर, 1/2 इज हमारी फ्रैक्शन। अब हम कह सकते हैं कि आज प्रीति बाजार गई और प्रीति ने 2 पिज्जा खरीदे और एक हाफ पिज्जा खरीदा। एक हाफ पिज्जा खरीदा, तो इसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी? 2 तो फुल है, 2 तो हमारे पास होल नंबर हो गए। हाफ को हम कैसे लिखेंगे? 2.5। सो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर, इनका कॉम्बिनेशन, इनका मिक्सचर, तो वो हमारी मिक्स फ्रैक्शन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? लाइक। लाइक का मतलब ही हम लोगों को पता है, हम इंग्लिश वोकैबुलरी में कर रहे हैं। लाइक मतलब एक जैसा। अब एक जैसा क्या? सेम डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। उन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। अब आपके सामने जो एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, आप इसमें देखेंगे न्यूमरेटर सब अलग अलग है, हमें उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने क्या देखा कि इन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या है? सेम। क्या है? सेम। तो ये कौन से फ्रैक्शंस हो जाएंगी? ये लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, अब लाइक का जस्ट उल्टा ऑपोजिट हमारे पास क्या आता है? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या आता है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक मतलब अलग अलग। जैसे लाइक में सेम डिनोमिनेटर थे, अनलाइक में क्या है? डिफरेंट डिनोमिनेटर। क्या है? डिफरेंट डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझेंगे। 3/5, 4/7, 6/11। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसमें आपने क्या देखा कि कोई भी फ्रैक्शन ऐसे नहीं है जिसका डिनोमिनेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ इस टॉपिक की सबसे जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जो सेम वैल्यू को, सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करे।
जो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं वो फ्रैक्शंस हमारी क्या कहलाती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे अभी मैं 2 बिस्किट के पैकेट लेके आई हूँ और मैंने आपको बोला है कि हाफ आप इसमें से अपने भाई को दे दो, तो 2 में से आप हाफ अपने भाई को दे रहे हो, दैट मीन्स आप 1 दे रहे हो अपने भाई को, है ना। तो 1/2 हमारी फ्रैक्शन हो गई। लेकिन 2 की जगह अगर मैं 4 चॉकलेट लेके आई हूँ और मैंने आपको बोला है हाफ आप अपने भाई को दे दो, 4 का हाफ आप अपने भाई को दे दो, तो आप कितने देंगे, 2। हाफ ही बोला है मैंने, फ्रैक्शन मेरी हाफ ही गई है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी हमारी जब 4 थी तो आपने हाफ कितना कर दिया, 2। देखो 2/4। लेकिन यही अगर मैं 8 बनाना लेके आई हूँ, 8 बनानास लेके आई हूँ और मैंने आपको बोला है कि इसमें से हाफ जो है आप अपने भाई को दे दो, तो 8 का हाफ आपने अपने भाई को कितना दे दिया, 4। 4/8। ये जितनी भी फ्रैक्शन आपके सामने आ रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाफ को। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शंस जो सेम वैल्यू को, सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करे उन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये आज का वीडियो जो था हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का, उसका एक हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज का हमने क्या टॉपिक लिया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नंबर याद रखेंगे, टोटल कितने नंबर होते हैं, 7 नंबर्स। ठीक है, पहली फ्रैक्शन होती है यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। सेकंड फ्रैक्शन होती है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका की न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। थर्ड होती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। देन आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें कि एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को हम एक साथ लिखते हैं। देन कम्स लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, एंड इन द लास्ट इक्विवेलेंट विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट सेम वैल्यू। आगे की वीडियो में जल्दी मिलते हैं, आप इसका क्विक रिवीजन करिए और जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।